आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलसीए तेजस मार्क 1A को लेकर। कल लगभग पूरे दिन हम लोगों ने वेट किया कि एलसीए तेजस मार्क 1A की फर्स्ट फ्लाइट को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आ सकती है, और इसी वजह से हम लोगों का एक टीम मेंबर एचएएल एयरपोर्ट के पास में सुबह से घूम रहा था और आइडिया था कि आप सभी के पास में वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए जो ग्राउंड जीरो से हो। देखिए, इस एयरक्राफ्ट को लेकर सभी लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे और सुबह से हम लोगों को लगातार क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या इसकी पहली उड़ान हुई या नहीं। दोपहर में हमारी टीम की तरफ से जब ट्वीट किया गया था कि अभी तक किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं हुई है, तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक उड़ान हुई थी, लेकिन ऑफिशियली इस उड़ान को लेकर किसी भी तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया गया था। लेकिन शाम तक एएनआई की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल अशोक दीक्षित एक एलसीए ट्रेनर में सॉर्टी लगाए थे, और ये जो एयरक्राफ्ट हमारे टीम मेंबर ने उड़ते हुए देखा था वो बेसिकली एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट। एलसीए तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान को लेकर नेचुरली डिफेंस फैंस काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और इसी वजह से इनिशियली ये जो डेट निकल कर आई थी कि 18 मार्च वाले दिन एलसीए तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान होगी, उसके चलते हम लोगों की हर एक पोस्ट के ऊपर वही क्वेश्चन निकल कर आ रहा था कि क्या इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान हुई या नहीं। इसका उत्तर है कि नहीं, 18 तारीख वाले दिन एलसीए तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान नहीं हुई है, और अब माना जा रहा है कि 21 तारीख के आसपास इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान हो सकती है। देखिए, ये चीज हम लोग पहले भी बता चुके हैं और फिर से आपको बता रहे हैं कि पहला एयरक्राफ्ट बनकर तैयार है और इसकी लो स्पीड टैक्सी ट्रायल्स कंप्लीट कर ली गई। प्रैक्टिकली उड़ान से 1 या 2 दिन पहले इसकी हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स की जाती हैं और फिर पहली उड़ान कर ली जाती है। आईओसी और एफओसी स्टैंडर्ड के तेजस जब पहली बार भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जा रहे थे, तो एचएएल की तरफ से 2-4 दिन टेस्टिंग के बाद में ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए जाते थे, और मोस्ट लाइकली एलसीए तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान के बाद में एग्जैक्टली ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि एयरक्राफ्ट बनकर तैयार है, और इसका मतलब है कि किसी भी दिन इसकी पहली उड़ान हो सकती है। लेकिन जैसा कि मेकर्स चाह रहे थे कि जब इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान हो तो वहां पर प्रधानमंत्री मौजूद हो, चाहे फिजिकली या वर्चुअली। लेकिन चुनावी माहौल में इस समय प्रधानमंत्री का समय मिलना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि 21 तारीख के आसपास प्रधानमंत्री वर्चुअली वहां पर मौजूद हो सकते हैं, और एलसीए तेजस मार्क 1A के साथ साथ यहाँ पर एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की भी पहली उड़ान हो सकती है। वैसे ये 18 तारीख वाली डेट और अब 21 तारीख वाली डेट मीडिया सोर्सेज की तरफ से दी गई डेट्स हैं, और ऑफिशियली यहाँ पर किसी भी तरीके की डेट नहीं दी गई है। नॉर्मली जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट रिपोर्ट्स आती हैं वो एएनआई की तरफ से आती हैं, और एएनआई की तरफ से कहा जा रहा है कि 31 मार्च तक इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान हो जाएगी। फ्रैंकली इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एयरक्राफ्ट ऑलरेडी बनकर जिग से बाहर निकल चुका है और इस जिग के ऊपर दूसरा एयरक्राफ्ट जा चुका है जिसकी असेंबली शुरू हो चुकी है। लेकिन क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग इस एयरक्राफ्ट से इमोशनली काफी ज्यादा अटैच्ड हैं, इस वजह से इसकी पहली उड़ान को लेकर डेस्परेटली वेट किया जा रहा है। नॉर्मली ग्राउंड टेस्ट और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल कंप्लीट करने के बाद में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान में, और आज नहीं तो कल इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान हो जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए उसके बाद की, तब असली पंच निकल कर आएगा। ये एयरक्राफ्ट सीधे सीधे पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय किए जाएंगे, और ये डिप्लॉयमेंट होगी एनएएल एयरबेस जो बीकानेर में स्थित है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस एयरबेस के ऊपर 2 MiG-21 की स्क्वाड्रन्स हैं, जिनको आने वाले समय में एलसीए तेजस मार्क 1A से रिप्लेस किया जाएगा। अगर एलसीए तेजस मार्क 1A की बात की जाए तो यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि क्यों ये एयरक्राफ्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये एयरक्राफ्ट बेसलाइन एयरक्राफ्ट की तुलना में ज्यादा मेंटेनेंस फ्रेंडली होंगे, और यहाँ पर सभी लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स को पूरी तरीके से रीऑर्गेनाइज किया गया है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट की वेट कैरिंग कैपेसिटी को भी रीऑर्गेनाइज किया गया है, और इसी वजह से ये एयरक्राफ्ट एक एक्स्ट्रा हार्ड पॉइंट के साथ में आएगा। इसके अलावा इसमें एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार का प्रयोग किया जाएगा, जो ज्यादा बड़ी बैंडविड्थ पर ऑपरेट करने में सक्षम होगा, और इसको जैम करना बहुत मुश्किल होगा। इसमें एक यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट ऐड किया गया है, साथ ही इसके पास में स्टैंड ऑफ जैमिंग कैपेबिलिटी भी होने वाली है। यह एयरक्राफ्ट शुरुआत से ही अस्त्रा बीबीआर और एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी कि एस्ट्रैम के साथ में आएगा। साथ ही इस एयरक्राफ्ट के साथ में कई सारे नए एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम्स भी इंटीग्रेट किए जाएंगे। ओवरऑल ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को एक सॉलिड पंच देगा, और इसी वजह से इस एयरक्राफ्ट का डेस्परेटली इंतजार किया जा रहा है। एनीवेज, 1-2 हफ्ते की बात है, हम लोग मॉनिटर करते रहेंगे। वैसे भी डिफेंस को मॉनिटर करने के लिए पेशेंस चाहिए, और आज बुरा भला कहने के बाद में कल उसको सेलिब्रेट करने वाली एज मैं काफी पहले पास कर चुका हूँ। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।